हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर अपीयरेंस ऑफ श्री नारद मुनि। और इसके श्लोक संख्या फर्स्ट पे कल चर्चा किया है। व्यास उवाच ते ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपते सूतं पौत्रच्च सौनको अब्रवीत्। इस प्रकार से सूत गोस्वामी के द्वारा भागवत की महिमा को कुछ श्रवण करने के पश्चात सौनक आदि ऋषियों ने, जो सौनक प्रमुख ऋषि हुए, वो उठकर और उत्साहपूर्वक कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आगे श्रवण करने के लिए जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तो इसमें हमने भी डिस्कस किया पिछले अध्याय में, दूसरे और तीसरे अध्याय में ये हम लोग सीखे थे कि जो भागवत कथा करने वाले हैं उनका क्या योग्यता होना चाहिए। सूर्य गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते हैं। और कल जो हमने चर्चा किया कल के श्लोक में, जो श्रोता हैं उनके क्या गुण होने चाहिए उसका वर्णन किया। अब शौनक ऋषि बोल रहे हैं। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदनो वदतां वरा कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। Saunaka said, O Suta Goswami, you are the most fortunate and respected of all those who can speak and recite. Please relate the pious message of Srimad Bhagavatam, which was spoken by the great and powerful sage Sukadeva Goswami. सौनकादि ऋषि सर्वप्रथम वर्णन कर रहे हैं। सूत सूत, ओ सूत गोस्वामी, ओ सूत गोस्वामी, उनको एड्रेस करते हुए। महाभागा, द मोस्ट फॉर्चुनेट। महाभागा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने का, इसलिए महाभागा इसलिए भी कि उनको ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री बलराम जी की कृपा से वापस से सौनक आदि ऋषियों के सभा में उसी भागवत कथा को प्रदान कर, इसलिए महाभागा। और महाभागा इसलिए भी क्योंकि सूत गोस्वामी विशेष कृपा को प्राप्त किए थे। अपने आचरण, अपने भाव, यानी जब वो भागवत कथा सुने तो बड़े ध्यान पूर्वक विनम्रता के भाव से, सेवा के भाव से सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा को श्रवण किए थे, इसलिए भी महाभागा है। और इसीलिए वो भागवत ग्रंथ को समझ पाए, साक्षात्कार प्राप्त कर पाए। और श्री बलराम जी की कृपा से उनको ये मौका मिला कि उसी भागवत कथा को प्रकट करा सके। और यही जो सूत गोस्वामी के द्वारा जो भागवत कथा किया गया नैमिषारण्य में, तो इसी को वास्तव में हम सबको प्रदान किया गया, इसलिए महाभागा है। तो हर वो व्यक्ति का बहुत परम सौभाग्य होता है जिसको श्रीमद् भागवतम यानी भगवान के बारे में सुनने को मौका मिले। और उसमें भी अगर सुखदेव गोस्वामी जैसे किसी महान भक्त, शुद्ध भक्त के द्वारा सुनने को मिले, या सुखदेव गोस्वामी की ही परंपरा में आने वाले उनके किसी प्रतिनिधि से भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिलता है, तो वो महाभाग्यशाली, महाभागा है, सौभाग्यशाली। लेकिन इससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है, क्योंकि हो सकता है किसी को भगवान की कृपा से ये सौभाग्य तो मिला पिछले अज्ञात सुकृति के बल पे, यानी पिछले जन्मों के कुछ उसने भक्तिमय कार्य किए हैं जिसके कारण भगवान की कृपा हुई और ऐसा सौभाग्य प्रदान किए, ये शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हुआ। तो ये निश्चित रूप में बहुत ही फॉर्चुनेट है, सौभाग्य है। लेकिन इससे भी बड़ा सौभाग्य तब होता है जब वो खुद भी इस मौके का पूरा लाभ उठाए। जैसे उदाहरण के लिए
कोई बच्चा है जो जिसका जन्म हुआ है बहुत ही धनी परिवार में और साथ ही साथ में बड़े ही धार्मिक परिवार में, ऐसे धनी परिवार में जहाँ पे सब लोग धर्म का पालन भी करते हैं और बहुत धनी भी हैं, तो उस बच्चे के पास कोई कमी नहीं किसी भी तरीके से, ना भौतिक रूप से ना आध्यात्मिक रूप से। तो इसलिए वो बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन अगर वो गलत संगति में आकर के उसका लाभ नहीं उठा पाता है तो उस सौभाग्य का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। उसी प्रकार से तो हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़े हैं, प्रभुपाद जी से जुड़े हैं उनके मार्गदर्शन में, और ये भागवत कथा को हम लोग को सुनने का मौका मिल रहा है। तो अगर कोई इसको पूर्ण लाभ नहीं उठाता है, पूर्ण लाभ कैसे उठाया जा सकता है? सबसे पहला स्टेप है कि ध्यान पूर्वक सुनते, पहले इसको ध्यान पूर्वक सुनना, फिर इसी को गंभीरता भी बोला जाता है। ध्यान पूर्वक सुनना और उसके पश्चात दूसरा स्टेप है इस भाव से सुनना कि मुझे भगवान कृष्ण को समझना है, जानना है यथावत तत्ववता, तत्व के साथ वास्तविक रूप में भगवान कैसे हैं वो जानना है, इस भाव से सुनना। और समझना क्यों है? इस भाव से ताकि मैं भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर सकूं, भगवान को अपने हृदय में धारण कर सकूं, हमेशा भगवत चेतना बनी रहे, इस उद्देश्य से वो सुनना चाहता है। और सेवा के भाव से ताकि मैं सेवा अर्पण कर सकूं, समस्त भौतिक कलमुशों से मेरा हृदय मुक्त हो सके। तो इस प्रकार के भाव को रखते हुए जो ध्यान पूर्वक सुनता है वही वास्तव में बहुत महाभागा है, बहुत ही सौभाग्यशाली। इसलिए उस शुद्ध गोस्वामी के अंदर वो क्वालिटी थी, ये दोनों क्वालिटी थी। एक तो एक महान प्रामाणिक आचार्य शुद्ध भक्त के द्वारा वो श्रवण कर रहे थे, महाभागा इसलिए, और दूसरा वो खुद भी उस स्तर के श्रोता बने, ध्यान पूर्वक सुनना, विनम्रता के भाव से सुनना और चुनौती नहीं करना, इस भाव से। जो हमने कल चर्चा किया, अलग अलग प्रकार के श्रोता गण होते हैं। तो वो एक्सटर्नल्स यानी बाहरी चीजों को देखकर सुनते हैं, कौन बहुत आनंद प्रदान कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है। शुद्ध गोस्वामी का ये भाव नहीं था। वो ये नहीं सोच रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी कथा करते जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन हो गया, अभी तक कोई मजा नहीं दिलाया है, कोई हंसी मजाक नहीं किया, चुटकुल्ला नहीं सुना। पूरे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहीं कोई चुटकुल्ला नहीं सुनाते, कुछ मजा नहीं देते। वो प्योर फिलॉसफी बोलते, तत्व बोल रहे हैं, सिद्धांत बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण के तत्वता गुणगान कर रहे हैं। और उसको सुध गोस्वामी बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज को तो श्राप मिला था, 7 दिन में उनको मृत्यु होना था, तो वो तो पूरी गंभीरता से सुन ही रहे थे। लेकिन उस सभा में बैठे सुध गोस्वामी भी उतनी ही गंभीरता से वो भी सुन रहे थे, इसलिए महाभागा को बोला गया, इसलिए वो बहुत फॉर्चुनेट। तो दूसरे सेंस में बोल सकते हैं कि प्रामाणिक आचार्य शुद्ध भक्त मिलना वो तो सौभाग्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसके हृदय में विनम्रता और सेवा का भाव है और उस भाव से वो सुन रहा है। यहाँ ये भगवान की महिमा है, भगवान की कथा है, तो वो उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली। इसलिए बोला जाता है कि सदगुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। सदगुरु मतलब सत्य यानी शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त को सदगुरु बोलते हैं। तो सदगुरु यानी शुद्ध भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है सद शिष्य मिलना, यानी जो उनको ध्यान पूर्वक सुने, पूरे विनम्रता सेवा के भाव से सुने, वो और दुर्लभ होता है। इसलिए वो ऐसा भाव किसी के हृदय में अगर है तो वो परम सौभाग्यशाली है। और सूत गोस्वामी के पास जो तीसरा बहुत महान सौभाग्य है वो ये मिला कि उनको ये अवसर भी मिला भगवान की जो, जब पहले प्रामाणिक आचार्य शुद्ध भक्त से हम ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं कि भागवत सुनते हैं और इसको हम विनम्रता और उचित भाव से श्रवण करते रहते हैं, तब जो तीसरा सौभाग्य है वो भी भगवान की कृपा से मिलता है कि हम अन्य लोगों को भी ये भागवत भगवान के बारे में वर्णन कर सकें, भागवत के बारे में कुछ प्रस्तुत कर सकें। तो इसलिए सूत सूत महाभागा वदनो वदताम वरा, वदनो, वदनो मतलब आप प्लीज प्लीज स्पीक, भागवतम आप सुनाइए हमको। वदताम वरा,
हाँ, वदताम वरा मतलब, वर मतलब फर्स्ट क्लास। तो जो भी भगवान के बारे में कुछ कथा कर सकते हैं उसमें आप सर्वश्रेष्ठ। वदताम वरा। कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान शुका। तो वदनो कथाम भागवतीम पुण्याम, वो पुण्य कथा, भगवान की वो पुण्य कथा को आप वदनहा, स्पीक टू अस, आप हमको सुनाइए, जिसको आपने यदा भगवान शुका, जिसको भगवान सुखदेव गोस्वामी ने बोला। यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी को भगवान करके संबोधित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त दोनों एक ही स्तर पे होते हैं, दिव्य स्तर पे होते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान नहीं होता है, विष्णु तत्व नहीं होता है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए ये तत्वों को। मायावादी लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान शुका पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे कि यानी भक्ति भी भगवान हो गया, इसका मतलब हर कोई भगवान बन सकता है। तो ऐसा नहीं है। भगवान क्यों बोला जा रहा है ये भी समझना चाहिए। तो भगवान शुका, सुखदेव गोस्वामी भगवान है, लेकिन विष्णु नहीं, विष्णु तत्व नहीं, अंतर है। भगवान शब्द का अर्थ होता है भग प्लस वान। भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जो ऐश्वर्य को धारण करते हैं। तो ऐसे भक्त हैं जो भगवान को ही अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, और भगवान समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए वो भक्त के पास भी सारे ऐश्वर्य रहते हैं। और सबसे बड़ा ऐश्वर्य वास्तव में तो भक्ति है। जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति भगवान के प्रति, वो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है उसके पास। इसलिए उसको भगवान कहकर संबोधित किया जा सकता है, इसलिए भगवान भी बोलते हैं। अब भगवान का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ग्रेटली पावरफुल, जो बहुत शक्तिशाली है, उसको भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में, हाँ, सूर्य गोस्वामी वर्णन करते हैं, तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्र ऋषिर भूरि तेजस। हे विप्रगण, विप्र ऋषि सुखदेव गोस्वामी भूरि तेजसा, जो बहुत पावरफुल है, भूरि तेजसा, उन्होंने ये भागवत कथा कहा है। भूरि तेजसा पे हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया था कि भगवान बलराम की जो कृपा प्राप्त होते हैं वो भूरि तेजसा होते हैं, ग्रेटली पावरफुल हो जाते हैं, और इसलिए उनको भी भगवान कहकर एड्रेस किया जाता है। तो इस प्रकार से कथाम भागवतीम पुण्यम, भागवतीम मतलब भगवान, ये भगवान के बारे में ये जो ग्रंथ है भागवतम, जो कि पुण्यम है, पुण्याम है। पुण्याम मतलब पायस, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्रों को, अनर्थों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। और ये जो पुण्य है ये आध्यात्मिक पुण्य है। तो ऐसी भागवतम कथा को आप हमको श्रवण कराइए। Sudha Goswami is twice addressed herein by Sonak Goswami out of great joy, because he and the members of the assembly were eager to hear the text of Bhagavatam uttered by Sukadeva Goswami. यहाँ पे सौनक आदि ऋषि जब एड्रेस कर रहे हैं तो सूत सूत महाभागा बोल, सूत सूत दो बार एड्रेस क्यों कर रहे हैं? ये दो बार एड्रेस करने से ये सूचित कर रहे हैं कि वो बहुत ईगर हैं, बहुत उत्सुक हैं भगवान के बारे में सुनने की। They were not interested in hearing it from a bogus person who would interpret in his own way to suit his own purpose. Generally, the so-called Bhagavatam reciters are either professional readers or so-called learned impersonalists who cannot enter into the transcendental personal activities of the Supreme Person. तो सूत सूत एड्रेस करके वो ये बात को सूचित कर रहे हैं कि हम आपके द्वारा ही श्रवण करने के लिए उत्सुक हैं। आप हमको भागवत कथा श्रवण कराएंगे। क्यों? आप मेरे से ही ये उत्सुक क्यों हैं? क्योंकि आप महाभाग हैं। जो विद्वान होते हैं, जो संस्कृत का बहुत ज्ञान रखते हैं, जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, ज्ञानी हैं, और कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, जो भी, वो लोग महाभागा नहीं, क्योंकि उनको ये सौभाग्य मिला ही नहीं कि वो किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रम में रह करके भागवत को श्रवण करके समझ पाए। इसलिए वो भगवान के दिव्य लीलाओं को, दिव्य गुणों को नहीं जानते। लेकिन आपका सौभाग्य है, क्योंकि यद आह भगवान शुका, क्योंकि जब भगवान सुखदेव गोस्वामी इस भागवत ग्रंथ को कथा कर रहे थे तब आपने उनकी कृपा को प्राप्त करके सुना, इसलिए आप महाभाग हैं। इसलिए हम आपके द्वारा ही सुनना चाहते हैं। तो ये सूत सूत महाभाग वदनो वदताम वरा, ये इस बात को सूचित करता है कि वो सौनक आदि ऋषि इंटरेस्टेड है, रुचि ले रहे हैं भागवत भगवान के बारे में सुनने के लिए,
केवल और केवल सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि से, जो कि उस वक्त सूत गोस्वामी वहां पे मौजूद थे। इससे पता चलता है कि शौनक आदि ऋषि, उनके भी हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, तभी वो इस प्रकार से इंटरेस्ट लेंगे। जिसको जिस प्रकार की इच्छा होगी वो उसी प्रकार के व्यक्तियों का संग करेगा। जैसे कोई विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, तो अगर उसका इंटरेस्ट है कि वो भी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, अच्छे मार्क्स लाए, टॉप करे, तो वो जो टॉपर है उनके साथ संग करेगा। अगर उसका इंटरेस्ट है कि इधर उधर मस्ती करने का, तो जो क्लास में जो मस्ती करने वाले बच्चे होते हैं उनका संग करेगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जो चाहता है उसी उन्हीं लोगों का संग करेगा। जो खूब पैसा कमाना चाहता है वो किसका संग करेगा? वो थोड़ी ना जाके भक्तों का संग करेगा। भक्त उसको क्या सिखाएंगे? भक्त तो बल्कि ये सिखाएंगे कि ज्यादा पैसा क्यों कमा रहे हो, इतना लोभ इतना लालच में क्यों फंस रहे हो। तो ऐसे लोग भक्तों के संग से दूर रखते हैं अपने आप को। वो तो उनका ही संग करेंगे जो लालची, जो जितना लालची हैं, जो खुद खूब पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का साथ में रहेंगे। जो शराब पीना चाहता है वो शराबियों के साथ में रहेगा। जो जुआ खेलना चाहता है वो जुआ खेलने वालों के साथ में रहेगा। तो इसी प्रकार से रुचि के अनुसार वैसे संग प्राप्त करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं, जो अपने इस भवबंधन से अपने आप को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, वही लोग होते हैं भाग्यशाली, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करते हैं। फिर ऐसे लोग अन्य का संग प्राप्त करने में इच्छुक नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि सूत सूत महाभागा बोल के सूचित कर रहे हैं कि हम अन्य किसी से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है भागवत कथा सुनने का। हम केवल आप से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है उस प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, और आप सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आपने भगवान शुका उनके द्वारा ये भागवत ग्रंथ को सुना है। उसी प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्तों का लक्षण ये होता है कि वो भगवान के बारे में कथा और कीर्तन केवल उन्हीं भक्तों से सुनना चाहते हैं, उन्हीं व्यक्तियों से सुनना चाहते हैं जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, श्रवण किया है, और जो खुद भी जिनका इंटरेस्ट होता है भगवान की शुद्ध भक्ति करने। तो ये यहाँ पे इस बार से सूचित होता है। इसलिए वदन वदन वदताम वर, इसलिए वदताम वरा भी बोल रहे हैं। यानी इससे वो सूचित कर रहे हैं कि हालांकि भागवत कथा करने वाले तो बहुत लोग हैं, आज के समय में इतने सारे लोग हैं, तो उस समय तो प्रैक्टिकली कई लोग रहेंगे ही होंगे। लेकिन शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि बहुत लोग भागवत सुना सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हमको इंटरेस्ट है आपके द्वारा सुनने में, क्योंकि आप महाभागा हैं, सुखदेव गोस्वामी से सुन के आए हैं, और आप इसीलिए वदताम वरा है। वदताम वरा मतलब अ, जो कथा करने में सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट हु कैन स्पीक ऑन श्रीमद् भागवत, द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑफ ऑल दोज हु कैन स्पीक एंड रिसाइट भागवत। इसलिए वदताम वरा से हम आपसे सुनना चाहते हैं सच। और वहीं हम लोग ये मायावादी इम्पर्सनैलिस्ट ज्ञानी इन लोग से नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, सच इम्पर्सनैलिस्ट ट्विस्ट द मीनिंग्स आउट ऑफ भागवतम to suit and support impersonalist views. And the professional readers at once go to the 10th canto to misexplain the most confidential part of the Lord's pastimes. क्योंकि इस प्रकार के जो तथाकथित रिसाइटर होते हैं, भागवत कथाकार होते हैं, जिनको भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो भगवान के शुद्ध भक्त के आश्रय में रहकर जिन्होंने भागवत ग्रंथ को समझा नहीं, तो वो लोग फिर अपने स्वयं के मनोरंजन के लिए और अपने श्रोताओं के मनोरंजन के लिए भागवतम को बस एक जरिया बनाते हैं, और उसमें से केवल वही चीज वर्णन करते हैं, वही चीज डिस्कस करते हैं जिसमें उनको भी आनंद मिल सके और श्रोताओं को भी मिल सके, मनोरंजन मिल सके। उनको तो मेनली भौतिक लाभ में इंटरेस्ट होता है, पैसे में, नाम में, इसमें इंटरेस्ट होता है। और श्रोता भी उनको ऐसी मिलती है जिनको इंटरेस्ट होता है कि कोई हमारा मनोरंजन करा सके उस समय के लिए। और जो आयोजक होते हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है कि हमको हमारा नाम हो सके, हाँ इन्होंने फलाना फलाना बहुत धार्मिक है, इन्होंने नाम भागवत कथा कराया है। तो इस प्रकार से सब पर्सनल मोटिवेशन के साथ रहते हैं। तो उस सभा में भागवत कथा को सुनने का कोई अर्थ नहीं है। तो शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि हम ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। Neither of these reciters are bona fide persons to recite Bhagavatam. Only one who is prepared to present Bhagavatam in the light of Sukadeva Goswami, and only those who are prepared to share Sukadeva Goswami.
and his representative are bona fide participants in the transcendental discussion of Srimad। तो ये है भागवत ग्रंथ इनके लिए, ये समझना चाहिए कि केवल केवल वो व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी के पद चिन्हों में पालन करते हुए और उनके प्रतिनिधि बन करके उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही भाव अनुसार, उनके ही अनुरूप भागवत कथा करते हैं, भागवतम को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वही योग्य हैं इस भागवतम को बोलने के लिए। और दूसरे सुनने के लिए कौन योग्य है, उसकी भी योग्यता है। ऐसे नहीं कि हर कोई योग्य है सुनने के लिए, भले ही बैठ जाए वो अलग बात है, लेकिन लाभ, पूरा लाभ कौन उठा सकता है। ये भागवतम का जो डिस्कशन चल रहा है उसमें दो पार्टिसिपेंट हैं, एक स्पीकर और एक ऑडियंस, श्रोता। तो स्पीकर का तो क्वालिफिकेशन, योग्यता है कि वो प्रतिनिधि होना चाहिए सुखदेव गोस्वामी। प्रतिनिधि का मतलब है जैसे सुखदेव गोस्वामी ने प्रेजेंट किया है उस तरह से। सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल भी इस इंटरेस्ट में भागवत कथा नहीं कर रहे थे कि उनको मनोरंजन कराना उनकी ऑडियंस, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो पूरी तरह से विरक्त, कोई रहे या न रहे। देवता लोग, यहाँ तक कि देवता लोग आए थे, उन्होंने बोला कि आप हमको भागवत सुनाइए, हम आपको अमृत देंगे। तो सुखदेव गोस्वामी बोले आप जाइए, आपका यहाँ पे कोई अधिकार नहीं। आप बिजनेस, भागवत कथा शुरू होने के पहले ही आपने बिजनेस करना चालू कर दिया, आप बोल रहे हैं मेरे को अमृत दोगे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, भौतिक लाभ से इंटरेस्ट नहीं था, ना अमृत पाने से कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए वो शुद्ध रूप में भागवत कथा कर पाए, केवल और केवल भगवान के गुणगान, शुद्ध रूप में गुणगान करने। तो ये योग्यता है स्पीकर की। और जो श्रोतागण है उनकी योग्यता क्या है कि जो इस प्रकार से तत्पर हैं भगवान की भक्ति को प्राप्त करने, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने। तो इस प्रकार से वो जो भागवत कथा होता है वो योग्य होता है, और वहां पे ही वास्तव में भगवान भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं। सौनक आदि ऋषि अपने उत्सुकता को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं भागवत के सुनने में। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। यस, दिव्य कृष्ण। राहुल जी, मैं पूरी क्लास को समराइज कर सकता हूँ। हाँ, यस यस। वाओ, और वेरी गुड, कौन करके। हम लोग ने देखा कि हम लोग ने भागवतम के फर्स्ट केंद्र के फोर्थ चैप्टर में सेकंड श्लोक देखा। हम लोग ने देखा कि कैसे जो श्रोता का जो क्वालिफिकेशंस रहना चाहिए, तो उसको सिर्फ मनोरंजन के लिए भागवतम को नहीं सुनना चाहिए, उसको उसके भागवतम के टीचिंग्स को एम्बाइब करना चाहिए। और जो स्पीकर है और जो लिसनर है, जो स्पीकर है उसको भागवतम को बोनाफाइड में करना चाहिए, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने किया। उन्होंने कुछ भी अपना मिलावट नहीं किया उसके अंदर। और जो हियरर है उसको भी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, उसको भी भागवतम को मतलब बहुत अच्छे से सुनकर उसको अपने जिंदगी के अंदर एम्बाइब भी करना चाहिए उसके टीचिंग्स को। और सुखदेव गोस्वामी का एक एग्जाम्पल भी देखा कि जब देवता आ गए सुखदेव गोस्वामी को आ गए उनके पास और बोले कि हम आपको हम आपको अमृत देंगे और अब हमको भागवतम सुनाओ। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप पहले कथा शुरू होने से पहले बिजनेस करने लगे, तो हमको ऐसे कुछ मटेरियल लालच के लिए हम लोग को ऐसा कुछ भागवतम का ऐसा कुछ ये नहीं बनाना चाहिए कि धंधा नहीं बनाना चाहिए। और हम लोग को भागवतम को एकदम फर्स्ट के अंदर से शुरू करके पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा 10th के अंदर में पहुंच गए और कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स हम लोग ने लॉर्ड कृष्ण के किए। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा के आपने अंदर समझा। गुड। जैसे गुरु हरे कृष्ण। परंपरा सब ऑथेंटिक रहता है ना, तो हमको सुनना चाहिए। कहीं से यस भी यस। कोई भी कुछ भी कथा नहीं सुनना चाहिए, उसका पहले गुरु परंपरा देखना चाहिए कि वो गुरु परंपरा कृष्णा को कनेक्ट होता है क्या, तो ही हम लोग को उसका सुनना चाहिए। ओके, गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। हरि बोल।